हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। जैसे कि मैंने ब्लॉग बना के बताया था कि मेरे जो बड़े भैया थे वो इस दुनिया में नहीं है। आज के दिन मेरे भैया जिंदा थे गाइस। आज शुक्रवार है, आज के दिन मेरे भैया जिंदा थे। कल कल शनिवार के दिन मेरे भैया ख़त्म हो गए रात को 12 बजे। हम तो गैस यहाँ लखनऊ में रहते हैं और मेरे भैया भाभी उरई में रहते थे। वहाँ वो उसका बेटा और पत्नी मतलब तीनों लोग रहते थे। अस्पताल में कर्मचारी थे मेरे भैया। भाभी भी आशा का काम करती थी। दोनों मियाँ बीवी एक छोटा सा परिवार। इतना छोटा सा परिवार था गाइस, पता नहीं क्या हुआ। कह रहे थे कि ऐसा ही बाप बेटे के बीच में कुछ कहा सुनी हुई और उनके सीने में दर्द उठा। जैसे अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए, खत्म हो गए मेरे भैया। 12 बजे रात को, शनिवार की रात खत्म हुए थे गाइस। और हमको पता चला 1 बजे रात को। जैसे जैसे हमको पता चला गाइस, मैं अंधकार छा गया। इनने नहीं बताया, जो मेरा छोटा भैया यही रहता है, नहीं बताया। हमने कहा क्या हो गया बताओ तो। तुम भी उठ के चले गए यहाँ से। कहने लगे क्यों परेशान हो तुम। मैंने कहा नहीं, कुछ तो हुआ है। इतने रात को फोन आया है, क्या हुआ। कह रहे मैं नहीं बता पाऊंगा, जाके हमने भैया से पूछ लो फोन करके। मैंने बोला तो कहने लगा कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मैंने कहा नहीं भैया, कुछ तो हुआ है। कह रहे मुझे घर जाना है। मैंने कहा अभी तो तुम आए हो परसों के दिन, अब इतनी जल्दी क्यों जाना है तुमको घर। नहीं, मुझे गाँव नहीं जाना, मुझे उरई जाना है जहाँ बड़े भैया भाभी रहते हैं। मैंने कहा क्या हुआ है। कहने लगा कि बताना नहीं मम्मी पापा से। मैंने कहा ठीक है, मैंने बता। कह रहे तुझे तेरे बच्चों की कसम, तू मत बताना मम्मी पापा से। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, बताओ तो क्या हुआ। कहने लगे भैया खत्म हो गए हैं। अब तो जैसे गाइस सुना तो मेरी आंखों में पूरा एकदम अंधेरा सा छा गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया गाइस। इतना परेशान हो गई मैं, इतना मन में मैं नहीं बता सकता आप लोगों को मुझे कितना कष्ट हुआ। जैसे कि गैस हमको चैन नहीं पड़ रहा था। हम यहाँ से 12 बजे निकल गए। 12 बजे भैया खत्म हुए, हमको 1 बजे खबर मिली। यहाँ से हम 3 बजे निकल गए घर से। वहाँ हम 8 बजे पहुँच गए थे, बस से गए थे। खुशी की बहुत तबीयत खराब थी तो नहीं ले जा पाए उसको, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि इतवार को शाम सुबह इनको भर्ती कर देना, इनको इन्फेक्शन हो गया है गाइस। अभी कैसे क्या हो गया। देखो भैया दूध वाला आया है, थोड़ा दूध ले लीजिए। मेरे माँ बाप की बहुत बुरी दशा है गाइस। मेरे जो छोटे वाले भैया थे वो 3 साल पहले ही छोड़ के चले गए थे हम लोगों को। उसके साथ भी पता नहीं क्या हुआ, वो मम्मी पापा भी नहीं थे, बुआ की शादी में गए थे और यहाँ पे भी कोई नहीं था। हम 2 बहन थे, 3 भाई थे मेरे। दोनों भाई चले गए। छोटा वाला भाई यही रहता है, मेरे अति रहता है, यही कर्मचारी की नौकरी कर रहा है बेचारा। छोटा भैया खत्म हो गया था जब मेरी मम्मी गिर गई थी। बीच से पूरी हड्डी टूट गई थी, कमर ही टूट गई थी गाइस।
और पापा भी मेरे गिर गए थे तो यहाँ से पैर से पूरे चला गया था। हम ले आए थे गाइस, मैंने पापा को खूब इलाज कराया। औरतों के वजह से मेरे भैया भी नहीं देख पाते थे, अपनी बीवियों की वजह से जैसा बीवी बोलती थी वैसा ही करते थे मेरे भैया। लेकिन फिर भी मेरे भैया के साथ ऐसा हुआ, ये सब औरतों ने किया है गाइस। क्या ऐसे बोल मार दिए, क्या ऐसा बोल दिया जो उसको बेचारी को मरने को मजबूर हो गया। कौन आया है बेटा? दूध ले लिया? ऐसे कि गाइस अभी ये आया है मेरा भतीजा। आओ बेटा इधर आओ। इनके पापा 6 साल पहले छोड़ के चले गए थे, इनको देखभाल कर रहे हैं। इनकी मम्मी भी खत्म हो गई है। दोस्तों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे वो हमारी और अच्छे से पढ़ाई करवा सके। अब हमारा कोई नहीं है, बस बुआ है मेरी। इसके बड़े भाई छोटे भैया का वो बड़ा है ना कार्तिक, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है गाइस। कुछ बस समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या कहूं, क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एकदम दिमाग मेरा वहीं जा रहा है, बार बार भैया के पास जा रहा है। बहुत परेशान हो गए हैं गाइस, हम बहुत परेशान हो गए हैं। रात भर नींद नहीं आती, उठ के बैठे रहते हैं हम। अभी जाएंगे, आज अस्पताल जाएंगे तो आज दवाई ले आएंगे गाइस। ये कह रहे हैं तू पागल हो जाएगी, बच्चों को कैसे पालेगी? भैया तो तेरा छोड़ के चला गया है, अब तुझे तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, बच्चों को देखना पड़ेगा। ये 2 बच्चे हैं छोटे वाले भैया के, उसका तो 1 लड़का है और ये छोटे वाले के 2 हैं। इनके तो कोई नहीं है, उसकी तो चलो मम्मी है, कुछ हम करेंगे कुछ उसकी मम्मी करेगी, बच जाएगा। 15-16 साल का है उसका लड़का। गाइस बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मेरे मम्मी पापा अब न मुश्किल है जो जी जाए, बहुत बुरी स्थिति है उनकी, बहुत बुरी स्थिति है। पापा को लेके आए थे पिछले साल, 7-8 महीने उनको ठीक कराया। हमने कहा पापा ऑपरेशन करवा लो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम चलने लगोगे फिर से, परेशान ना हो। यही लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में मैंने पापा का इलाज करवाया। कहने लगे बेटा जितने दिन मुझे जीना है तो घसट घसट के जीने दे, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन में। बेटा मैं मर गया, मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ना गांव के लोग डरते बहुत हैं। बहुत समझाया, बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे पापा ने नहीं कराया तो नहीं कराया। बस गाइस समय मैं बहुत दुखी हूँ। मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, मैं सही से अपने बच्चों को खाना बना के भी नहीं खिला पाती। मन ही नहीं लगता मेरा, जो काम करने जाती हूँ बस भैया मेरे सामने खड़े हो जाता, बस भैया ही भैया दिख रहा है मुझे। मेरे 2 भाई चले गए गाइस, अब हम किसको भाई बोलेंगे? आप ही सब लोग हो मेरे भैया। बस गाइस तो नई खबर आप तक पहुंचानी थी मुझे गाइस।